नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के कार्यपत्रक में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आपकी छुट्टियाँ बहुत अच्छे से बीती होंगी और अब छुट्टियाँ ख़त्म, अब फिर से पढ़ाई का समय आ गया है। तो हम सब मिलके पढ़ेंगे। यार रिया और प्रिया फिर बात कर रही हैं। आज हम शाब्दिक समस्याएं ले रहे हैं घनमूल की। ठीक है। एक बात और बच्चों, आप लोगों के लिए विद्यालय भी नहीं खुले, सिर्फ 10वीं और 12वीं के खुले हैं। आपको विद्यालय नहीं आना है। आप अपना घर से इसी प्रकार पढ़ेंगे जैसे हम पीछे पढ़ रहे थे। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं प्रिया क्या बात कर रही है। प्रिया की कक्षा की घटना बताई जा रही है। यहाँ पे प्रिया बोलती है, आज हमारी टीम ने क्षेत्रीय स्तर पर मेंटल मैथ्स प्रतियोगिता को जीत लिया। सविता ने जितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया, मैंने सविता से दुगुना प्रश्नों का उत्तर, और मेघा ने सविता से तिगुना प्रश्नों का उत्तर दिया। सविता ने जितने भी करेक्ट बोले तो उसे डबल मैंने करे, यानी प्रिया ने, और मेघा ने 3 गुने। तो अगर सविता ने पी उत्तर सही दिए तो प्रिया ने 2, उससे डबल यानी 2p 2 से गुना कर दो, और मेघा ने 3 गुना यानी 3 से गुना कर दो। इतने उत्तर सही दिए और हम तीनों के बताए गए उत्तरों का गुणनफल इतना है। गुणनफल यानी गुना, इन तीनों को गुना करके आएगा 162। अब बताओ किसने कितने सही उत्तर दिए। तो अब तीनों को गुना करने का तरीका आप देखो बच्चों। पी 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 ये तीनों आपस में गुना के पी की घात 3 बन जाएगा, पी की पावर 3, और 3 और 2 आपस में गुना के 6। ये ध्यान दो कि 2 और 3 आपस में गुना होंगे और p गुना p, यहाँ पे इनकी घात जमा हो जाती है तो p की पावर 3 ऐसे आ जाता है। तो 6p की पावर 3 आता है 162। फिर ये 6 नीचे आ जाता है, ये भाग करता है इसको, तो p की पावर 3 करके 27 आ गया। और ये आपको पता ही है, ये 3 का घनमूल होता है ना। 27 आप लोग को हल करना ही आता है, तो p का उत्तर आ जाएगा इस प्रकार से 27। आप ये देख रहे हो, ये घनमूल का निशान है। आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं कि ये तो होता है तुम्हारा वर्गमूल का निशान, और जब इसमें 3 ऐसे डाल देते हो तो घनमूल का निशान होता है। ठीक है। हमने पिछली वर्कशीट्स में इसमें सब में बात करी, एक बार रिवाइज कर लेना अगर भूल गए हो तो। और फिर इस तरह से तुम इसको हल करोगे तो 3 उत्तर आ जाएगा। तो 3 सविता ने सही दिए, प्रिया ने उसका डबल यानी कि 6 सही दिए, मेघा ने 3p दिया था तो 9। ठीक है, आसान था ना। रिया की कक्षा की घटना की बात करते हैं। रिया बोलती है, दीदी हम सभी ने आज प्रधानमंत्री राहत कोष में कोरोना पीड़ित लोगों की सहायता के लिए कुछ धनराशि दान देने का निर्णय लिया। मैंने जितने रुपए दान दिए, मेरी कक्षा के बच्चों ने मेरे बराबर रुपए दान दिए, और मेरे विद्यालय की कुल उतनी ही कक्षाओं ने मेरी कक्षा के बच्चों के बराबर धनराशि को दान किया। तो ये सारा बराबर चल रहा है। इस प्रकार कुल इतने पैसे एकत्रित हुए। बताओ हमने कितने दान किए, कुल कितने बच्चों ने रुपए दान किए, और मेरी विद्यालय की कुल कितनी कक्षा। इसने बताया जितनी कक्षाएं हैं उतने ही बच्चे हैं, उतने ही मैंने रुपए दान दिए, सब एक बराबर है। तो हम सबको आर मान सकते हैं कि रिया ने धनराशि दी R रुपये, धनराशि दान देने वाले बच्चों की संख्या R हो गई, धनराशि दान देने वाली कक्षाओं की संख्या R होगी। तो तीनों R को गुना करके 3375 आना चाहिए। तो ये R का घन हो गया। ठीक है, ये इतना होगा। अब इसको हल करोगे तो ये तुम्हारा 15 आएगा। अब इसको हल करना आप सभी बच्चों को आना चाहिए। एक बार मैं जल्दी से ऐसे बता देती हूँ। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 3 पंजे 15। फिर से 3 पे जाएगा, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, और 3 पंजे 15। फिर अब ये फिर से 3 पे जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। फिर ये 5 के पहाड़े से 25 और 5। अगर किसी बच्चे को नहीं आता तो आप ऐसे भाग कर करके देखोगे, 3 एकम 3 ऐसे, 3 एकम 3 यूँ करते जाओ और हल करते जाओ। 3 दूनी 6, 15, 3 पंजे 15। फिर ये लिख दिया, फिर इसको 3 से भाग करो। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है। तो आप देख रहे हो कि 3 कि यहाँ पे 3 फैक्टर्स हो गए, 3 ये गुणनखंड हो गए, ये हो गए। इससे एक 3 निकल जाएगा क्योंकि यहाँ पे 3 3 के ट्रिपलेट से हम हल करते हैं, आपको पता ही है। तो ये 15 आ रहा है। तो 3, इस 3 से एक 3 बाहर आ गया, इन 5 से एक बार बाहर आ गया, तो 3 और 5 को गुना किया 15। तो रिया ने धनराशि दी 15, उतने ही बच्चों की संख्या है और उतनी ही धनराशि देने वाली कक्षाओं की संख्या है। अच्छे क्वेश्चंस थे। अब हमें कुछ क्वेश्चंस को खुद करना है। यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, ये प्रश्न हमें करने। इसमें ये है, चौक के घनाकार डिब्बे का आयतन दे रखा है, चौक के डिब्बे का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बताओ। अब आपको चौक का डब्बा दिया घनाकार का, तो उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है, हम सबको लंबाई मान सकते हैं। ठीक है, L गुना L गुना L। ठीक है, इसका यानी घनमूल निकालना पड़ेगा। फिर दीपक ने वृक्षारोपण समारोह में जितने पेड़ लगाए उससे दुगने महेश ने लगाए। तो अगर हमने माना दीपक ने X लगाए तो महेश ने उसके डबल 2x लगाए, और उसके 4 गुना सुनील ने लगाए, तो सुनई के निकल जाएंगे 4x।
ठीक है। और फिर इन तीनों के लगाए गए पेड़ों का गुणनफल, तो तीनों को गुना करके इतना आना चाहिए। बताओ कितने पौधे लगाए, तो इन तीनों को गुना करके हम इसके बराबर करेंगे, इसे हल करेंगे। फिर यहाँ पे एक शहर के उत्पादन केंद्र में जितने कोरोना टीकों का उत्पादन 1 घंटे में किया जाता है, उतना ही एक कोविड उसका वैक्सीन का मूल्य है, उतने ही उत्पादन केंद्र उस शहर में है। तो ये बोल रहे जितने आ रहे हैं कोरोना के टीके का मूल्य, उत्पादन केंद्र, ये सब बराबर है। उत्पादन केंद्र जितने हैं उतने ही कोरोना के टीके का मूल्य है और उतने ही उत्पादन केंद्र है, तीनों एक बराबर है। तो बताओ कि ये कितना मूल्य है, कितने उत्पादन केंद्र हैं, ये हम कैसे निकलेंगे? तीनों को एक जैसा मान लेंगे और फिर घनमूल निकलेगा। ठीक है। और वो कुल कितने दिए हैं, उनका मूल्य है 2,70,00,000। उत्पादित टीकों का मूल्य इतना दे रखा है, तो तीनों का गुणनफल उसका बराबर होगा। पहला प्रश्न करते हैं हमारा कि यहाँ पर हमें एल का घनमूल निकालना है, क्योंकि यहाँ पे घनाकार डब्बा दिया गया है। तो घनाकार डब्बे का आयतन इतना दिया है, यानी एल गुना एल आपका घन का ये फार्मूला होता है 1728। तो जब एल निकालना हो तो आपको इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, और इसका वर्गमूल हमने पिछली वर्कशीट में बहुत बार हल किया है। 12 गुना 12 गुना 12 आता है, यानी एल का मान होगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है। आप पिछली वर्कशीट्स में आप इसको देखिए, आप इसको कर पाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे अगला है, दीपक ने पौधे लगाए, हम मान लेते हैं कि x लगाए, महेश ने लगाए 2x, सुनील ने लगाए 4x। अभी हमने बात की थी इसकी, है ना, x 2x और 4x। तो अब ये इन तीनों को गुना करेंगे, ये तुम्हारा इतना आएगा। बच्चों, गुणन का निशान मैंने ऐसे दिखाया है ताकि गुना में तुम कंफ्यूज ना हो जाए, x × x सब तुम्हें एक जैसा ना लगे, तो उसको अलग दिखाने के लिए मैंने इस तरह से स्टार लगाया है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 = 8 और x गुना x, x की पावर 3 आ गया, x की घात 3। अब इसको हल करने के लिए 8 नीचे लेके आएंगे, भाग करेंगे तो x की पावर 3 512 आएगा। अब 512 भी आपने पिछली वर्कशीट में बहुत बार हल किया है। ये 8 का तुम्हारा घनमूल होता है, घन होता है। 8 गुना 8 गुना 8, तो x का घनमूल निकालेंगे तो 8 निकलेगा। यानी दीपक ने 8 पौधे लगाए, महेश ने उसके डबल 2x यानी 8 गुना 2 16 प्लांट्स लगाए, और सुनील ने 4x यानी 4 गुना 8 32 प्लांट्स यानी पौधे लगाए। ठीक है। अगला है कोरोना वैक्सीन का प्रश्न। तो एक शहर में उत्पादन केंद्र, वैक्सीन की संख्या और वैक्सीन का मूल्य सब बराबर है, सबको हम सी मान लेते हैं, यानी सी गुना सी 2,70,00,000। देखो, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। ठीक है। तो ये तुम्हारा हुआ 10 लाख और ये तुम्हारा हुआ करोड़, तो 2,70,00,000। तो आप ये देखो 70 ये लिखा और लाख की 5 जीरो चलती है, 1 2 3 4 5। तो अब तुम्हें सी निकालना है, ये सी की पावर 3 हो जाएगा, सी गुना सी। हर जगह यही चलता है ना, देखो x गुना x, x की पावर 3 है, एल गुना एल, एल की पावर 3 है। इसमें गड़बड़ नहीं करना, बच्चे बड़ी क्लासों में जाके भूल जाते, ध्यान रखना ही है। पावर जो मैं लिख रही हूँ उसको बहुत ध्यान रखोगे तुम। तो अभी 27 को जब हल करते हो वर्गमूल में तो 3 आता है, तुम्हें पता है इसको, और यहाँ 3 0 से 1 0, 3 0 से 1 0 निकल जाएगा, यानी यहाँ पे 3, ये 10, ये 10 ऐसे बनेगा। तो जब आप सी का घनमूल करेंगे तो ये तुम्हारा निकलेगा 3 गुना 10, इन 3 0 से 1 10 आ जाएगा, ट्रिपलेट का होता है ना, और ये 10, ये तुम्हारा 300 आ जाएगा। तो 300 रुपये ही कोरोना वैक्सीन का मूल्य हो जाएगा। वही तुम्हारे उत्पादन केंद्रों की संख्या भी 300 हो गई और वैक्सीन का मूल्य 300 रुपये हो गया, और वैक्सीन की संख्या एक सेंटर में 300 वैक्सीन एक बार में 1 घंटे में प्रोड्यूस हो रही हैं। तो ये सारे उत्तर हो गए। आसान थी वर्कशीट, इसको काम को करके इसके पिक्स को अपनी टीचर्स के पास सेंड करो और सब अपना ध्यान रखो। हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।